यहाँ से निकाल कर इधर डाल दिया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। मैम शदाब है। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हाय एंड वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू मैजिकल वर्ल्ड और हमारी मैजिकल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस मैजिकल वर्ल्ड। जादुई दुनिया। क्या है ये जादुई दुनिया? एकदम ब्यूटीफुल जर्नी जहाँ पे हमारे सपनों को सच किया जाता है। क्या और कैसे हम लोग हर रोज सीख रहे हैं। सो कल का किसी का कोई क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन? नॉट एट ऑल। नो मैम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? नो। सबने अपना ड्रीम लिस्ट लिख लिया? यस मैम। किस किस ने लिखा? राइज हैंड। जीनल जी ने लिख लिया है, रितिका जी ने लिख लिया और कमला देवासी जी ने लिखा। बस 3 लोगों ने। नेहिल भोपालिया ने लिख लिया। गुड, वेरी गुड। और किसी ने? निशा कुमारी जी ने लिखा है। वेरी गुड। सो कैसा लगा आपको अपने सपनों को लिख के? इट वॉज गुड। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। गुड। ओके, कोई एक शेयर करेगा कि आपका सपना क्या है? मतलब कैसे लिखा आपने? ओके, नियामतें भी हर रोज लिखती हूँ। ब्लेसिंग्स हर रोज आप लोग लिख रहे हो? किस किस ने ब्लेसिंग लिखी? मैंने मैम। मैम भी लिखी है मैम। ओके, कैसा लगा आपको ब्लेसिंग लिख के? बहुत अच्छा। अच्छा था। अच्छा था। बहुत पता अच्छा। चला, पता चला आप सभी को कि हमारे पास क्या क्या है। हाँ Yes. मैम। खुश रहने के लिए कितनी सारी चीजें भगवान ने हमको दी है, राइट? यस। यस। ओके, सो सबने फील किया ना वो मैजिक कल अपने साथ? जिनल गोस्वामी जी आपका अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। कमला देवासी जी आप भी नहीं होता मम्मी, तू ले आ नहीं ओके। तो आप जा रही हो तो अरे लाइन बिताती तो मैं आगे कम करे थी। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लेसिंग लिख के? आपको मैजिक जादू आपको हुआ?
बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगा मैम। ओके, सो जीनल जी आप पहले शेयर कीजिए, आपको कैसा लगा? मेरे को मतलब मैम बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे आज तक इतना पता नहीं था कि मुझे मीन्स की इतनी सारी चीजें मिली है। अब मैं गिनने बैठूं तो मीन्स पूरी नहीं होगी वो। वाओ, सो आप अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि भगवान का शुक्रिया दिल से निकल रहा होगा कि उनने आपको इतनी सारी चीजें दी, राइट? यस मैम, मुझे तो इतनी सारी चीजें मिली भी, बहुत से लोगों को ये उनको तो मिली भी नहीं है ना। राइट, हम लोग ब्लेस्ड हैं, भगवान का इतना कृपा और इतनी दया है कि हमको वो सब मिल रहा है। और हमको कभी भी अगर खुश रहना है तो हमसे नीचे दर्जे वाले लोगों को हमको देखना चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशों का और इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, राइट? तो Yes. हमको जो मिला है उसमें अगर हम खुश नहीं हो पाए तो हमको कभी संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो हमको यही सीखना है कि कैसे हमको जो जो मिला है उसमें अगर हम खुश रहे तो वो भगवान और वो यूनिवर्स, ये दुनिया हमको और ऐसी खुशी की बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करके देंगी। ये यूनिवर्स का लॉ है, सिद्धांत है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचोगे, जैसी इच्छा और जैसी भावनाएं व्यक्त करोगे, वैसी चीजों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचोगे। ऑटोमेटिकली वो चीजें आपकी तरफ खिंचती चली जाएगी। आप ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू जितना थैंक यू बोलोगे और फील करोगे, आपको थैंक यू बोलने के उतने सारे मौके और ज्यादा मिलते जाएंगे। और अगर आपने कंप्लेंट्स करी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, रोते रहे, शिकायतें करते रहे, तो हर टाइम आपके सामने वैसी सिचुएशन आएगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ शिकायतें ही मिलेगी, आगे और अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिंदगी में अभी तो आप लोग बच्चे लोग, आपकी जिंदगी स्टार्ट होना है अभी तो मम्मी पापा के घर पे हो तो बहुत सारे मतलब बहुत सी चीजों से आप लोग सेफ हो। आप पे आने वाली आपकी हर चीज को आपके माता पिता जो हमारे पूजनीय है वो लोग पूरी चीजें हैंडल करते हैं। आपको अभी पैसे कमाने पड़ते हैं? नहीं, मतलब आपकी हर वो जरूरत को वो लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है? आप में से किसने आज दिन तक अपने मम्मी पापा का शुक्रिया किया है कि थैंक यू मम्मी पापा, आप लोग हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो, इतनी मेहनत करके हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे कपड़े पहनने के लिए, हर उस चीज के लिए, प्यार देने के लिए, इतना सब कुछ हमको देने के लिए। जो विश का मम्मी पापा को बोलते हैं उनके पॉसिबल हो तो वो पूरा करते ही है, राइट? हम जो मांगते हैं हमको ला के देते हैं, हर वो चीज हमारे लिए करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनका थैंक यू बोला? यस मैम, मैंने बोला? किया था, आपका यूट्यूब सेशन देखा था मैंने। अच्छा, आपने देखने के बाद स्टार्ट किया, राइट? हाँ, उससे पहले भी करती थी लेकिन इतना नहीं करती थी। ओके, तो अभी आपने दिल से महसूस किया उस बात को, राइट? यस मैम। ओके, गुड, वेरी गुड। तो आपको थैंक यू। जब आपने आपके मम्मी पापा को थैंक यू बोला तो उनके फेस पे उनको कितना अच्छा लगा होगा, आपने महसूस किया? यस मैम, इनफैक्ट मैंने प्रिंसिपल मैम को भी किया था। वाओ, वेरी गुड नेहिल, सुपर। और थैंक किस यू। किस से अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोला? तो जिसने स्टार्ट नहीं किया है वो लोग सब स्टार्ट करो। माता पिता मतलब हमारे सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, ओके? उनके साथ का कनेक्शन हमको बहुत पावर देता है। उनके साथ रिलेशन जितना अच्छा होता है वो यूनिवर्स आपको और ज्यादा आशीर्वाद और ब्लेसिंग देता है, क्योंकि वो हमारा पावर ब्लेसिंग का सोर्स है। इट मीन्स वो बिजली मिलती है ना, आपको पता है, एग्जाम्पल मतलब हमारे घर में लाइट चलती है, राइट? तो लाइट के पावर कहाँ से आता है? पावर हाउस से आता है ना, बिजली घर से वो पावर मिलता है। तो हमारा जैसे बिजली घर से वो करंट पास होके आता है और फिर हमारे घर की लाइट जलती है, उसी तरह से हमारे माता पिता वो बिजली करंट का घर है जहां से हमको एनर्जी, पावर, आशीर्वाद और वो सारी चीजें हमको मिलती है, ओके? तो हमको एवरीडे
सबसे पहले अगर ज्यादा से ज्यादा हमको पावर और एनर्जी चाहिए तो अपने माता पिता को बोलो, दिल से पैर छुओ उनके, उनको हग करो, उनको बताओ कि आप क्यों शुक्रिया फील करते हो कि आप उन्होंने आपके लिए इतनी सारी चीजें करी है। आप हर पूरी जिंदगी आपके लिए करेंगे लेकिन कभी कुछ रिटर्न नहीं मांगेंगे। आपसे कुछ आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि मैं तेरे लिए इतना सब किया तो मुझे वापस क्या देगी तू? कुछ मांगते हो? नहीं मैम। तो फिर हमको कितना उन्हें लौटाना चाहिए? हम देते हैं उसके हिसाब से जितना कि हमारे मम्मी पापा ने हमको दिया। नो मैम। तो फिर आज वो लौटाना है। हम ज्यादा नहीं लेकिन थैंक यू तो लौटा सकते हैं ना। यस मैम। केयर के लिए उनका शुक्रिया तो कर सकते हैं ना। यस मैम। और फिर देखिए उसके बाद मैजिक देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां और आएगी। ओके। ओके। और जिसने भी नहीं लिखी हो, अपना होमवर्क ब्लेसिंग नहीं किए हो, वो आज कंपलसरी लिख के अपना रिजल्ट या स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके। ओके मैम। स्टूडेंट उनकी अटेंडेंस भी ली जा रही है, सो उनको अपना वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है। और एवरी डे जिसने अटेंड किया, अपना 1 मंथ कंप्लीट किया के साथ, तो उसके लिए कुछ एक सरप्राइज गिफ्ट और सर्टिफिकेट दोनों भी है। तो अपनी अटेंडेंस का ध्यान खुद भी रखिएगा कि आप प्रेजेंट हो। ठीक है। यस मैम। और ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि टुडे यस मैम। या आपके फोन से स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे नहीं रख पाऊंगी ये मेंटेन। आप खुद अपना रखिएगा कि अपना स्क्रीनशॉट लेके कि मैम मैंने ये मीटिंग अटेंड किया, मेरे को पूरे मंथ का स्क्रीनशॉट चाहिए। ओके। ओके। गुड। और अपना वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है। आपने डिम्पल जी को बोला था ना अटेंडेंस लेने के लिए। वो लेंगे, लेकिन अगर बाय चांस कहीं मिस हो गया बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसके लिए आपको अपना अटेंडेंस खुद ही रखिए। ठीक है। ओके। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके फाइन। सो मैजिक रॉक सबने ला लिया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम मुझे भी मिल गया। गुड। तो अपने मैजिक रॉक के साथ सुबह सुबह प्रैक्टिस सबने की? यस मैम। यस मैम। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यस मैम। अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। गुड। आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है ना? अभी मैजिक जैसे दुनिया लग रही है ना? यस मैम। यस मैम। वाओ, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग गर्ल्स। एंड थैंक यू गौरव जी, आपका भी आने के लिए, इतना इंटरेस्ट बताने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने अपना ड्रीम लिस्ट वगैरह सब लिख लिया? यस मैम। हाँ मैम लिख लिया। यस मैम। गौरव जी, आपने अपना ड्रीम लिस्ट लिखा? दूसरे लोग अनम्यूट, प्लीज म्यूट रखिए अपना। मैं जिसका नाम लूंगी वो अनम्यूट करेगा। ओके गौरव जी, आपने ड्रीम लिस्ट लिख लिया? नहीं मैम, कल लिखूंगा मैम। आज क्यों, कल कोई मुहूर्त है? नहीं मैम, आज लिखूंगा, कल मीटिंग अटेंड नहीं की थी। ओके तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा आज का रिकॉर्डिंग। जिसने अटेंड नहीं किया हो वो स्टार्टिंग से डे 0, 1, 2 से पूरा कंप्लीट देख के अपना सारी चीजें, होमवर्क करना बहुत कंपलसरी है। अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, असाइनमेंट नहीं किए, तो ये मैजिक की स्पीड स्लो हो जाएगी। आप चाहते हैं मैजिक धीरे धीरे काम करे कि एकदम फास्ट फटाफट काम करे? फटाफट। हाँ, तो इसके साथ इसका होमवर्क करना और अपनी जिंदगी में ये जो सारी नई बातें आप लोग सीख रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और अप्लाई करने के बाद का रिजल्ट 101% गारंटेड है कि जो मैं बोलूंगी वो सारी चीजें आपकी
साथ होंगी। आपने अभी से जिन जिन लोगों ने कंपलसरी अप्लाई किया उनको अभी से रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया होगा। आप लोगों को देख के आपके आसपास के लोगों ने बोला होगा कि वाह तेरे में तो कोई चेंजेस है, तो इतना थैंक यू क्यों बोल रही है, इतना इतना खुश कैसे लग रही है। डेफिनेटली कौन शेयर करना चाहेगा? और मैम मैं करना चाहूंगी। ये मैं करीब 6 दिन से कर रही हूँ, 6 डेज से। वाह ओके निहिल जी, आपका वीडियो ऑफ है, आप वीडियो ऑन कर पाएंगे? हेलो, हाँ जी बोलिए, म्यूट है आपका। मैं 6 दिन से कर रही हूँ। हाँ, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? हाँ अच्छा है, मतलब जिस जगह हम कभी कभी वैसे तो होते नहीं है उदास, लेकिन कभी कभी फील करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है। अच्छा, अभी आप में ये पॉजिटिविटी देखने की नजर और वो सभी तरीका, नया नजरिया आपको मिला है, राइट? यस मैम। और अगर उदासी कम आती है, लेकिन अगर आती भी है तो उससे कैसे निकलना आपको पता है अभी, ठीक है? हर उदासी के पीछे, हर सिचुएशन के पीछे, एक चैलेंजेस के पीछे, प्रॉब्लम्स के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है। तो हमको वो ढूंढ के कैसे निकालनी है, वो पहेली की तरह छुपी हुई रहती है, तो हमको उसको ढूंढ के कैसे निकालना है, ये मैजिक बुक की 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद इसमें आप परफेक्ट मास्टर बन जाओगे, ठीक है? ओके। तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गलत चीज आपके आसपास आ भी नहीं पाएगी, और अगर आती है तो उसमें से कैसे निकलना आपको आ जाएगा। ओके 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 फाइन। अभी जिन जिन लोगों के वीडियो ऑफ है उनके लिए एक छोटा सा डेमो, ठीक है? सभी ध्यान से सुनिएगा। अभी अगर मैं अपना वीडियो ऐसे ऑफ रख के आपके साथ बात करूं तो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं मैम। क्यों? नो मैम। नहीं, हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, मीटिंग ऐसे ही करेंगे, राइट? नहीं मैम। नहीं मैम। तो कुछ डिफरेंस लग रहा है कि वीडियो ऑन रखने में और ऑफ रखने में क्या फर्क पड़ता है? यस मैम। ओके गुड। सो आई होप एवरीवन अपना वीडियो ऑन रखेंगे, ओके? ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो बराबर से रहे, मुझे पता चले कि कौन सीरियसली मुझे सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि ये बुक फर्स्ट चीज हमको ये सिखाती है कि गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है। अगर मैं अपना वीडियो ऑफ रख के बताऊं या ऐसे ही चलते चलते मस्ती करते आराम से कुछ भी करते करते आपको पढ़ाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं मैम। नहीं मैम। नो मैम। तो आप लोगों को भी उतना सिंसियर बन के आराम से एक जगह पे सेटल होके, कल ही मैंने बोला था कि अपना रूम बंद करके बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि हमारे बीच में वो कनेक्टिविटी बनी रहे। ओके ओके मैम। तो थैंक यू Okay, ऑल ma'am. ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर, डे 2। ओके ओके मैम। गुड। सो कौन रीड करना चाहेगा? मैं करना चाहूंगी। निहिल जी। ओके ओके। सो आप सभी को ये पिक्चर दिख रहा है? यस मैम। Good. मैम। क्या दिख रहा है सबको? मैम स्टोन पर मैजिक रिंगल्स हो रहे हैं। टेबल पे। ओके, स्टोन पर मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। हमारे टेबल मतलब जहां पे हम सोते हैं उसके पास ये पत्थर रखा हुआ है और इसके ऊपर मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है, जादू हो रहा है, ठीक है? तो पत्थर तो हम सबने देखा है, ओके? देखा हुआ है ना सबने? यस मैम। यस मैम। ओके
तो पत्थर में जादू होता यस है? मैम। नो मैम। पत्थर में जादू होता है? नहीं। तो हम उस पत्थर को कैसे मैजिकल बनाएंगे, जादुई बनाएंगे, आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल से पत्थर को हमको जादुई बनाना है, कैसे वो पत्थर आपकी सारी विशेष को पूरा करेगा। आप जो सोचोगे वो सारी चीजें आपके साथ होंगी। आपको बस दिल से थैंक यू, धन्यवाद और शुक्राना उस पत्थर को देना है। अपनी ब्लेसिंग्स जो भी है उसके साथ शेयर करना, अपनी बातें उसके साथ शेयर करना है, और बहुत सारी चीजें जो आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या और कैसे और किस तरह से हमें करना है। सो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ओके ओके। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ओके। अभी सिर्फ नेहिल जी जो रीडर है वही अपना अनम्यूट रखेंगे, बाकी सब लोग अपना म्यूट कर दीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। एंड थैंक यू इन एडवांस एवरीवन। ओके नेहिल जी। यस मैम, करूँ स्टार्ट? हाँ जी बोलिए। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। ओके 1 मिनट, जब मैं ओके बोलूं आपको स्टॉप करना है ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है? ओके। और आपको थोड़ा स्लो जाना है ताकि सब लोग आराम से समझ पाए। और ओके। नेहिल जी पढ़ रही है वैसे आपको अपना म्यूट रख के सभी को ये बुक साथ साथ में पढ़ते जाना है, राइट? अभी आपको एकदम स्लो से पढ़ना है। स्लो मतलब आवाज लाउड होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, अपनी ब्लेसिंग पर जो अभी आपके पास है, आपको मिल रही है, उस पर थोड़ा सोचें कि हर इंसान के पास भरपूर है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे आपने इस बारे में सोचा, जैसे आपने लिखा, तो आपको भी मिली ना बहुत सारी ब्लेसिंग। इस तरह हर एक इंसान के पास, जिनके पास इसे देखने की नजर हो और इसको सुनने के लिए कान हो, उसे तो ये दिखाई देती है और उसके पास भरपूर है, लेकिन हमको इसका नॉलेज और हमको इसका ज्ञान नहीं है। सो अभी आपको इस मैजिक बुक के द्वारा इसका ज्ञान मिल रहा है, तो आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग को काउंट कीजिए और उसको एवरी डे बढ़ाइए, ठीक है? और ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर। मतलब आपको जो नहीं मिला है या आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो अभी उस पर रोने की जगह, अतीत के मतलब अपने पास्ट के दुर्भाग्यों पर रोने की जगह, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स जैसी सिचुएशन लोगों की लाइफ में बहुत ही कम आती है, लेकिन अच्छा और भरपूर हर एक के पास ज्यादा होता है, लेकिन हम कभी इसे काउंट नहीं करते। तो आज से हम सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्लेसिंग को काउंट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो सभी ने अपना बुक पेन रेडी रखा है? आज यस का मैम। गुड। तो आज का ब्यूटीफुल मतलब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको आज से लिखना है फॉर्मूला। ओके, तो ब्लेसिंग का फॉर्मूला कैसे है? अगर हम एक बार कंप्लेन करते हैं तो हमको उस कंप्लेन के लिए 10 बार ब्लेसिंग करनी पड़ती है। वन कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग, राइट? तो अगर किसी ने कंप्लेन की है आज किसी भी चीज के लिए, तो उसको उस चीज के लिए 10 बार शुक्रिया शुक्रिया बोलना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा कि आज तो गर्मी बहुत है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव वर्ड मुंह से निकला है, तो उसके लिए आपको 10 बार शुक्रिया करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को डांटा या किसी को कुछ भी कहा तो आपको उसके लिए 10 बार थैंक यू बोलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में अगर आपको, जैसे एग्जाम्पल, आपके छोटे भाई पर गुस्सा आया, उसने कुछ आपकी मस्ती कर दी और आपको कुछ बोला, तो आपको 10 बार उस भाई के अंदर अच्छी क्वालिटीज ढूंढ के 10 बार उसका शुक्रिया करना पड़ेगा। 1:10 का फॉर्मूला काम करता है। वन कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग। अगर एक कंप्लेन आपने करी तो आपको 10 बार थैंक यू बोलना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका बैंक बैलेंस इक्वल होगा, राइट? यस मैम। ओके गुड, आगे बढ़े।
चार्ल्स डिकेंस 1812 टू 1870। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदलती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो वेट, तो कृतज्ञता पत्थर, मैजिकल रॉक, जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया, और इसकी बदौलत उपचार व प्रसन्नता पाई है। मतलब बहुत से लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करके इससे जो चाहा वो पाया है। एक पिता ने, मतलब एक छोटी सी स्टोरी है कि एक यहाँ की नहीं, इंडिया से बाहर के किसी इंसान की स्टोरी है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ था। उसको कुछ बहुत ही मेडिकल कंडीशन, कोई बड़ी बीमारी हो गई थी। तो किसी ने, उसके दोस्त ने उसको एक मैजिकल रॉक दिया और उसके बारे में बताया कि अगर आप इसको, प्लीज दूसरे लोग अनम्यूट रखें, जो रीडर है सिर्फ वही म्यूट रखेगा। ओके, तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी हमारी वजह से पूरा डिस्टर्ब होता है, ऐसा प्लीज मत कीजिए। थैंक यू, आप सभी का अंडरस्टैंड कीजिए और मेंटेन कीजिए डिसिप्लिन को। तो उस पिता ने उस मैजिकल रॉक से प्रैक्टिस किया, उससे मांगा, उससे विश की कि मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और फिर चमत्कारिक मतलब मैजिकल तरीके से उसका बेटा ठीक हो गया। उसने पूरा अपना के हेल्थ वगैरह, उसकी बीमारी सब कुछ खत्म हो गई। तो कैसे उसने ठीक किया, आज मैं आपको एक आपके ग्रुप में मूवी भेजूंगी, ठीक है? आप सभी को द सीक्रेट मूवी देखना है। उसमें मैं अभी बोल रही हूँ, लेकिन वो मूवी के द्वारा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो मैजिकल रॉक, वो सारी चीजें किस तरीके से काम करती है। ओके ओके, गुड। तो वो पूरा मूवी देखना कंपलसरी है, वो आज का होमवर्क भी है, आपको वो देखना ही है, और उसके साथ में मैजिकल रॉक का होमवर्क करना है। कैसे उस पत्थर को इस्तेमाल करना है आगे देखेंगे हम। ओके, आगे पढ़े। ओके। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा न हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। मैम पेज स्क्रॉल करो। जैसे
ये लूज कैसे हो गया? हेलो, हाँ जी पढ़े। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक ये तो हो गया था ना, पूरा हो गया। ये पूरा पढ़ लिया आपने? हाँ। ओके वेट। तो इस तरह आपको सबसे पहले अपना मैजिकल रॉक ढूंढना है। वो उतना छोटा होना चाहिए कि आपके हाथ के अंदर, आपकी मुट्ठी में आ जाना चाहिए। और चिकना पत्थर लेना है जो कि शार्प नहीं हो, आपके हाथों को चुभना नहीं चाहिए। उसका अच्छा ज्यादा वजन भी बहुत भारी नहीं, और जिसको लेने के बाद आपको कुछ अच्छी फीलिंग आए। जैसे एग्जाम्पल मैं मेरा मैजिकल रॉक आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको बहुत ही संभाल के, बहुत प्यार से, एक स्पेशल तरीके से रखा है। ये मेरा मैजिकल रॉक है, दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके। सो इतना मिनिमम होना चाहिए। उसको अपने हाथ में रख के अच्छा फीलिंग आना चाहिए, हमको चुभना नहीं चाहिए। इसका फोटो मैं आज आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और उसको अच्छे से पूरा संभाल के, एनर्जाइज करके हमको रखना है। बहुत कीमती चीज है ये। इससे आप जो भी विश करोगे, आपकी विश पूरी होगी। और बहुत से लोगों ने मैजिकल रॉक ढूंढ लिया है, और जिनको अवेलेबल नहीं हो वो हमारे स्कूल के टीचर से कांटेक्ट करके उनसे भी ले सकते हैं। उनके पास है मैजिकल रॉक शायद। सो अगर जिसको नहीं मिले तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ओके ओके। ओके मैम। गुड। तो वो पत्थर लेने के बाद जब आप वो पत्थर चुन लो, या तो आप किसी नदी के पास या कहीं भी जाके, जहाँ पे नदी रहती है ना, पानी रहता है, वहां पे छोटे छोटे ऐसे पत्थर मिलते हैं। एक कंपलसरी कि वो पत्थर ही होना चाहिए। आपके घर के आसपास अगर बगीचा हो तो आप उसमें भी वो पत्थर ढूंढ सकते हो, या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो छोटा सा गोल पत्थर होना चाहिए, जो कि आप जादू के रूप में उसको पूरी तरह से मैजिकल बना सकते हो। जब आपको वो पत्थर मिल जाए तो उसको लेके वॉश करके अच्छे से अपने अपने पास रखिए। और फिर जब सोते टाइम, अगर आप आप सोने जा रहे हो तो उसको अपने पिल्लो के पास या पिल्लो के नीचे रखिए, जहां पर आप सोते वक्त उसको डेली देखो। आप जहां भी जाओ उसे अपने साथ रख सकते हो, जब चाहे आप उससे विश कर सकते हो, उससे ब्लेसिंग मांग सकते हो। तो थोड़ी जगह खाली करके जब आप सोने जाए तो वो पत्थर आपको एवरीडे दिखना चाहिए। अगर आप घड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हो तो अलार्म घड़ी के पास में रख दो, या अपने सोने के पास वाले ड्रॉवर में रख दो, ताकि इजी से हर रोज वो आपको मिल जाए। ठीक है, ओके। आगे बढ़े। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं। उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उसे सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें, और बस काम खत्म। ओके, सो बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि पूरे दिन में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, ढूंढ ढूंढ के, ठीक है, याद करके सोने से पहले वो सारी अच्छी चीजें सोचनी है, वो पत्थर को हाथ में रख के।
और जब आप सोने जाए, मतलब आपका पूरा रूटीन खत्म हो जाए, खाना पीना दूध वगैरह पढ़ाई सब कुछ होने के बाद लास्ट की अभी हमको सोना है, तभी वो पत्थर हाथ में लेके पूरे दिन में आपके साथ अच्छा क्या हुआ वो अच्छा सारी चीजें सोच के फिर सबसे अच्छी हुई घटना के बारे में सोचे और सबसे अच्छा उस दिन आपके साथ क्या हुआ वो फिर आप सोच करके उसके लिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिराने उसी जगह पे दोबारा रख दे, मतलब अपने पिल्लो के नीचे, अपने पास के साइड ड्रॉर में कहीं भी रख के फिर सो जाना है। उसके बाद आपका काम खत्म, उसके बाद उसका मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा सारा काम वो मैजिक स्टोन करेगा। ठीक है, बस उसको अच्छी और सबसे अच्छी हुई बात सोच के बोल के फिर सो जाना है। अगले 26 दिनों तक हर रात आपको ये मैजिक प्रैक्टिस करनी है। जादुई पत्थर के इस अभ्यास को एवरीडे रिपीट करना है। सोने जाने से पहले दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों और घटनाओं के बारे में सोच के सबसे अच्छी चीज को खोज कर आपको अपने मैजिकल रॉक को हाथ में लेकर उसके लिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जिसकी कोई लिमिट ना हो उतना, और दिल से शुक्रिया फील कर महसूस करके उसके लिए कृतज्ञता जता के थैंक यू थैंक यू थैंक यू और धन्यवाद बोलना है। ठीक है, ओके। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन आप सबको लगेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग अभी तक लॉजिक वर्ल्ड में जीते हैं। लॉजिक और मैजिक में फर्क होता है, पता है आपको? लॉजिक होता है हर चीज में क्वेश्चन पूछना, हर चीज में डाउट करना, हर चीज में नेगेटिव सोचना, और मैजिक वर्ल्ड में होता है कि भरोसा करना, ट्रस्ट करना, बिलीव करना। और कृतज्ञता और मैजिक वर्ल्ड का सबसे पहला नियम ये है कि अगर आप इस पे भरोसा करोगे तो ही ये जादू आपके साथ होगा, नहीं तो नहीं। कंपलसरी है भरोसा, ट्रस्ट और बिलीव करना कि हाँ मेरे साथ ये जादू होगा ही होगा, मैं इस पे पूरा भरोसा करती हूँ। ओके, कंपलसरी रूल्स और नियम है। अगर आपने भरोसा नहीं किया तो ये जादू आपके साथ नहीं होगा। अब बात आती है लॉजिक वर्ल्ड की। लॉजिक वर्ल्ड में हम पूछेंगे क्या एक पत्थर है, कैसे हमारे साथ ये जादू करेगा, इसमें क्या मैजिक है, ये फालतू बात है, बकवास है। हाँ, जिसने ऐसा सोचा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या चॉइस करना। ओके, चॉइस इज योर्स। सो आगे बढ़े। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ओके, स्टॉप। तो जब आप दिन भर में अपनी सबसे अच्छी चीजों की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छे खोजने और फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा क्या, वो सबसे अच्छा आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ मतलब इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति, थैंक यू, धन्यवाद, उसको दिल से महसूस करना। उसको आप महसूस करेंगे और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यास मतलब एवरीडे की प्रैक्टिस से यह भी सुनिश्चित होगा
कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। मतलब इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति, हर रोज, हर रात और हर सुबह आप इस शक्ति के साथ जागेंगे और इस शक्ति के अभ्यास के साथ सोएंगे। तो सोचिए कि आपकी जिंदगी को मैजिकल बनाने से कौन रोक सकता है। जिसने ये प्रैक्टिस करी उसकी जिंदगी एकदम जादुई तरीके से बदल जाएगी, ऐसे चुटकियों में। और आप जो विश पाना चाहते हो, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपका गोल, जिंदगी में जो सब कुछ चाहिए वो सब कुछ देखिए। आप जैसे जैसे इसमें परफेक्ट बनते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपके हिसाब से ये पूरी दुनिया बदलना स्टार्ट हो जाएगी। आप जो बोलोगे वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा, जो सोचोगे वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर डे। ओके, सो अपनी ओके मैम। गुड। सो अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। सॉरी, तो शुरू और खत्म करें। इस पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है कि क्यों। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है विज्ञान और साइंस की। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या किसे कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं, पता है किसी को? हेलो चेतन मन और अवचेतन मन। हेलो, आप में से किसी को पता कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? यस मैम। कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जो हम सुबह उठते हैं ना, उठने के बाद हम पूरे दिन जो सोचते हैं, काम करते हैं, पूरे दिन चलते हैं, फिरते हैं, वो सारी चीजों को जानबूझकर करते हैं, वो कॉन्शियसनेस में करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं जो सोने के बाद हमारा एक दिमाग जागता है। ठीक है, हमारे माइंड में दो तरह के दिमाग होते हैं। एक है जो अब हम जागते हैं तब काम करता है, दूसरा माइंड है जो हमारे सोने के बाद भी काम करता रहता है, वो कभी नहीं सोता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागा हुआ रहता है और बहुत एक्टिव रहता है हमेशा। मतलब जब कॉन्शियस माइंड जागता है तभी वो स्लीप मोड पे रहता है, जागा हुआ रहता है लेकिन स्लीप मोड पे रहता है। वो कॉन्शियस माइंड उसको अलाउ नहीं करता चीजें करने के लिए, इसके लिए। और वो एक बहुत प्यारा छोटा भोले बच्चे के जैसे होता है, जैसे 1-2 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको हम कुछ भी बोलो तो वो सुन लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी एक साल का बच्चा अगर उसके पास सांप जा रहा होता है तो वो सांप को भी खिलौना समझ के पकड़ लेता है ना। यस मैम। किसी भी चीज से डरता है? यस मैम। वो किसी भी चीज से डरता है? नो मैम। आप उसको हाथ में लेके ऊपर उछालो वो जोर जोर से हंसेगा, राइट? या मैम। यस मैम। उसको और मजा आता है। वो उसको किसी भी चीज का, उसको आग का, का, मारने का, किसी भी चीज का डर नहीं लगता। तो वो कॉन्शियस हमारा वैसा ही है, उसको किसी भी चीज का डर या किसी चीज से कुछ नहीं लगता। मैम आपकी आवाज अटक के आ रही है। मैम आपकी आवाज अटक के आ रही है। अभी या ठीक है। अब ठीक है मैम। आपकी आवाज अटक के आ रही है। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ इज सुटेबल ना? यस मैम। ओके, तो वो सब कॉन्शियस माइंड एक भोले बच्चे
उसको हम जो सिखाते हैं सो समझाते हैं, वो बगैर कुछ पूछे मान लेता है। वो हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, आर्ग्यू नहीं करता, वो हमारी बात सुनता है। वो इतना भोला, इतना सीधा और इतना मासूम होता है, लेकिन इतना भोला है, उसकी शक्ति हम माइंड से कहीं ज्यादा है। मतलब उसकी शक्ति आज दिन तक ये प्रूव का है कि हमारा कॉन्शियस माइंड, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो ब्रह्मांड से भी ज्यादा है, इतनी ताकतवर है। लेकिन हमको उस शक्ति का यूज करना नहीं आता। जिन जिन लोगों ने इसकी शक्ति का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही महान बन चुके हैं, लेकिन आज तक के साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया है कि आज दिन तक एक इंसान, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का सिर्फ 10% या मैक्स टू मैक्स 10, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10%, 8 से लेके 10% तक ही यूज किया है। बाकी 90% माइंड वैसा का वैसा अनयूजेबल पड़ा है। मतलब कितनी शक्ति है कि हमने इस 10% के यूज में आज चांद तक हम लोग जा सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं, बम, इतनी सारी खोजें, फोन, लाइट, बिजली, बिल्डिंगे, सब कुछ हमने सिर्फ और सिर्फ ये 8 से 10% के बीच में खोज लिया है। तो सोचो, अगर हम 100% अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाए तो इंसान क्या कर सकता है। सिर्फ 10% में हमारी ताकत इतनी है कि हमने पूरी दुनिया, मतलब चांद सितारों पर भी पैर रख दिया है। हम लोग साइंस और स्पेस तक भी पहुंच चुके हैं। तो वो सब कॉन्शियस के माइंड को एक्टिवेट करना पड़ता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस और पॉजिटिविटी से हम लोग उसको कर सकते हैं। आपको पता है, हमारे ऋषि मुनि वगैरह, वो लोग जो बहुत तपस्या करते हैं और सिर्फ अपने माइंड पे काम करते हैं, वो लोग इतनी तपस्या करके क्या करते हैं, मतलब उन्होंने बैठे बैठे सब कुछ पता चलता है। हम कहते हैं ना, किसी किसी को तो पूरा पहले का ज्ञान हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मतलब उनकी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, उनको थोड़ी चीजें ऐसे पता चलने लगती है। तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। हमको उसको अच्छे से यूज करना सीखना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम सीखेंगे कैसे। इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बहुत मतलब बहुत डीप सब्जेक्ट है। उसके बारे में अब मैं बोलने जाऊंगी तो मतलब पूरी हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी। तो हम आगे धीरे धीरे इसके बारे में सीखेंगे। ओके ओके। यस मैम। ओके, आगे जादू स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। ओके, आज का होमवर्क, जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 10 नियामतों की सूची बनाएं के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहीं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सराहने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिन तक दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ओके, सो ये आज का हमारा होमवर्क, आज का हमारा असाइनमेंट है जो हमको करना है। ओके, ये कल का अभ्यास क्रम जिसको हमें आज ही पढ़ना है, क्योंकि इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी, तो आपको कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, पढ़े। जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 3 जो कल का होमवर्क है, लेकिन हम आज ही पढ़ रहे हैं ताकि हम ये कलेक्ट कर पाए हमको क्या चाहिए। ओके, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें
और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें। यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, तो आपको अपने 3 सबसे करीबी रिलेशन संबंध, मतलब जिन जिन लोगों से आप अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हो, उन लोगों से, उनमें से 3 लोगों की सूची बनाएं और उसके साथ उनकी 3 फोटो कलेक्ट करके रखिए जिनके साथ आपको रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं। मतलब आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, या कोई भी जिसके साथ आपको अपना रिलेशन बहुत अच्छा बनाना। आपका टीचर हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है, या कोई भी जिसके साथ आपको अपना रिजल्ट मतलब रिलेशन और संबंध बेहतर बनाना है। तो उनके 3 फोटो आज ही आप लोग कलेक्ट करके रखिएगा और कल क्या और कैसे करना है आपने इसमें एग्जाम्पल देखा और बताया जाएगा कल के चैप्टर में कि कैसे करना है हमको। ओके ओके, सो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ओके मैम। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर? निशा जी, हाँ जी पूछिए निशा जी। निशा कुमार, निशा आपका म्यूट है, पहले अनम्यूट कीजिए। बोलिए। हेलो, कुछ नहीं पूछना, हाँ जी बोलिए। मुझे कुछ नहीं पूछना। तो आपने हैंड राइज किया ना? मैंने नहीं किया, पागल की। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम मरनासन मीन्स क्या होता है? क्या? मरनासन मरनासन मतलब मरने वाला, मरने से पहले होता है ना हालत जिसकी, अभी तो ये मरने वाला ही है, अभी तो ये बच ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं मरनासन। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। ओके, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा होगा, ताकि आपके क्वेश्चन से बहुत से लोगों को समझ में आएगा। और क्वेश्चन आंसर पूछिए छोटी छोटी चीजों पे, तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैजिक कैसे होता है मैम, सच में होता है कि नहीं। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे जादुई है, मतलब सारे मैजिकल है, कोई नहीं है। नो मैम। गुड, वेरी गुड, आई एम सो ब्लेस्ड। आप सभी लोग मेरे साथ हो, आप सभी बहुत ब्यूटीफुल और एकदम पावरफुल सोल्स हो। सोल मतलब एक पवित्र आत्मा हो जो मतलब इस दुनिया में कुछ करने के लिए आई है, ऐसे ही खाना पीना रहना नहीं, कुछ पाने के लिए और कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए, राइट? तो आप सब लोग तो बहुत स्पेशल हो कि आप जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, और आफ्टर मैजिक बुक आप ऐसा कुछ नया सीख सकते हो। सो आपकी जिंदगी में और आप जहां भी जाओगे उन सारे लोगों की जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छा पॉजिटिव बदलाव आप लोग सब लाओगे। ओके,
और आपके साथ साथ आपका घर परिवार, आपकी मम्मी पापा, फैमिली, सब लोगों को प्राउड फील होगा और हर जगह आप लोगों की तारीफ वगैरह होगी। अगर आपने मैजिक बुक को प्रैक्टिस किया और अपनी जिंदगी में अप्लाई किया तो, नहीं तो नहीं। ओके, सो अप्लाई करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। सो किसी का क्वेश्चन? No, ma'am. नो मैम। Yes, ma'am. No, ma'am. हाँ बोलिए। मैम हम किसी का भी फोटो ला सकते हैं ना? हाँ, जिसके साथ आपको अच्छा रिलेशन करना हो उसका। मतलब आप Okay, कभी कभी ma'am. होता है कि मम्मी मेरे को बहुत डांटती है, तो मम्मी मेरी अच्छी नहीं लगती, मैं किधर भी जाती हूँ तो मम्मी सारा दिन मेरे को रोक टोक करती है। किसी के पापा होते हैं जो सारा दिन बोलते रहते हैं, नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो अभी आपको गुस्सा करके चिढ़ने की जगह आपको मैजिकल रॉक और ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो Okay, ma'am. ऑटोमेटिकली उनमें मैजिक से बदलाव आएगा और आपको भी पता चलेगा कि पापा पहले तो ऐसे करते थे, अभी इतना कैसे चेंज हो। ओके, तो वो Okay. एक्सपीरियंस करने के लिए हमको कल की प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिन जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि हमारा कुछ ऐसा चलता है रिलेशन, आप किसी के भी साथ कर सकती हो। आपको फोटो चाहिए, जैसे किसी की दादी, किसी की नानी, कुछ भी ऐसे लोग किसी की लाइफ में हो तो उनके साथ करिए, नहीं तो आपको जिसके भी साथ रिलेशन अच्छा करना है उनका फोटो लीजिए। और सभी के साथ अच्छा है तो? सभी के साथ अच्छा है तो और अच्छा बनाएंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। Welcome. ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. thank you all of you for coming. ब्यूटीफुल सेल्फी। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, स्माइल प्लीज। वाओ, थैंक यू। Thank you, ma'am. वेलकम। हम लोग सब लोग अभी लास्ट में जाने से पहले एक प्रे करेंगे, ग्रेटिट्यूड प्रे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस कॉल के लिए। थैंक यू भगवान हमको ये मैजिक बुक देने, और थैंक यू दिल से सब लोग हाथ जोड़ के शुक्रिया सब लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। एक हमारी प्यारी सी फैमिली बन गई है। ओके, अभी आपकी और मेरी, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाओ, सो क्यूट। Thank you, ma'am. थैंक यू, Thank you, ma'am. ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. मूवी देख भेजी जाएगी, वो आपको कंपलसरी है देखना, ठीक है? Okay, ma'am. उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। चाहिए तो अपने घर पे पूरी फैमिली के साथ भी आप लोग वो देख सकते हो, और उसमें कुछ क्वेश्चन हो तो आप नोट डाउन कर लेना, वो कल आप पूछ लेना जब मीटिंग पे आते हैं उससे पहले, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. मैजिकल ढूंढ सकते हैं ना हेलो, मैम? हाँ जी, मैजिकल स्टोन हम अभी भी ढूंढ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ढूंढ सकते हो आप। थैंक यू मैम, बाय। Bye, ma'am. बाय Ma'am, bye. Thank you. बाय।